रिजल्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो भी राज्य में ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सीजीएल की परीक्षाएं में जब चल रही थी तो उस समय सरकार ने 21 और 22 को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जिससे राज्यवासियों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। तो हम लोगों ने PIL दर्ज कर दिया और जब इसकी कोर्ट में सुनवाई हुई तो सरकार से पूछा भी कि आपने क्यों बंद किया, और कोर्ट ने फिर सरकार को बताया कि आप कभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं कर सकते हैं मेरे आदेश के बिना। तो आज हम जानना चाहेंगे PIL है क्या। PIL का फुल फॉर्म ही होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जिसमें पूरे राज्यवासियों का या पूरे देशवासियों का मामला जुड़ा। जब PIL नहीं था उसके पहले क्या है, चाहे अभी भी क्या है, अगर मुझे जिससे प्रॉब्लम नहीं है उस पर हम दूसरे में टांग नहीं अड़ा सकते हैं। अगर मेरे और आपके बीच में अगर प्रॉब्लम है तब मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ, थाना में केस कर सकता हूँ, लेकिन कोई जन के मुद्दे थे, जन के मुद्दे थे तो उस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो जब PIL आया तब ये सब समस्याएं सॉल्व हुई। जैसे कहीं रोड टूटी हुई है तो हम PIL कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेट चल रही है तो हम PIL कर सकते हैं। अमेरिका में सबसे पहले 1980 में PIL आया, भारत में 1986 में आया। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम PIL दर्ज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत PIL दर्ज करते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे, जिसमें जन के मुद्दे जुड़े हों उसी में हम PIL दर्ज कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल मुद्दे पर आप नहीं कर सकते हैं PIL। जब 1986 में PN भागवती उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्होंने जब PIL का शुरुआत किया तो उसमें भारत में 40,000 PIL दर्ज हो गए। तो इसलिए उन्होंने रूल लाया कि आप पर्सनली प्रॉब्लम पर PIL दर्ज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने यह सिक्योरिटी भी जमा करने के रूल बना दिया। आप पहले 1 लाख रुपये जमा कीजिए, उसके बाद ही PIL का आपकी सुनवाई होगी। अगर आप हार जाते हैं तो आपका 1 लाख रुपया जब्त कर लिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग PIL को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।